बम बम बोले, बम बम बोले। हम बोले। सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम वसंतम हृदयारविंदे हृदयविंदे भवं भवं भवामि सहितं भवामि सत्यं नमामि। नमामि भवं भवामि सहितं भवामि सहितं नमामि। नमामि। बहन प्रोमिला भजन सुनाएंगी शिव जी की बारात का। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, आया भोले भोले बाबा बाबा ने ने ब्याह ब्याह रचाया। रचाया। पहने टाई ना सूट नहीं पाँव में बूट, पहने टाई ना सूट नहीं पाँव में बूट। मृग छाला लपेट के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। मृग छाला लपेट के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचा। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। सिर पे लंबी जटा, देखो काली घटा। सिर पे लंबी जटा, जैसे काली घटा। सर्पों का हार बनाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। सर्पों का हार बनाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा बाबा ने ने ब्याह ब्याह रचाया। रचाया। तन पे भस्मी रमा, सबको भंगिया पिला। तन पे भस्मी रमा, सबको भंगिया पिला। खुद नाचे सबको नचाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। खुद नाचे और सबको नचाया, भोले भोले बाबा बाबा ने ने ब्याह रचाया। रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। लाया किस किस को साथ ले अनोखी बारात, लाया किस किस को साथ ले अनोखी बारात। भूत प्रेतों को संग में लाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। भूत प्रेतों को संग में लाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। गोरा मन में हंसे, सखिया ताना कसे। गोरा मन में हंसे, सखिया ताने कसे। कैसा वर तूने पाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ये कैसा वर तूने पाया,
बोले बाबा ने ब्याह रचाया, देखो नंदी पे चढ़ के आया। बोले बाबा ने ब्याह रचाया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ये बम बम बोले, बम बम बोले। शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये महाराज शिव भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए विशेष पर्व है। श्री शंकर जी की आराधना का, भगवान की भक्ति करने का विशेष सनातन पर्व है। और इस दिन हम लोग बड़े उत्साह से भगवान शंकर का पूजन अर्चन करते हैं और बड़े आनंद से इस उत्सव को मनाते हैं। तो ऐसा ये हमारा भारतीय संस्कृति का जो सनातन उत्सव है, ऐसे उत्सव की, ऐसे पर्व की आप सबको पुनः पुनः बधाई हो। बधाई हो। भगवान शंकर की कृपा सब पर बरसे, भोले बाबा सबके ऊपर प्रसन्न हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना शंकर जी के चरणों में करते हुए आज का जो पर्व है श्री महाशिवरात्रि, ये श्री गौरी शंकर भगवान के विवाह का मंगलमय पर्व है। तो आज रात्रि का ही इसमें विशेष महत्व है। ये पर्व रात्रि की महिमा है इसमें, क्योंकि रात्रि में विवाह होता है। विवाह हुआ शंकर जी का पार्वती जी का। तो आज की रात्रि को, महाशिवरात्रि की रात्रि को जो संत महापुरुष हैं वो महाराज रात्रि भर शंकर जी की पूजा करते हैं। 4 याम पूजा करते हैं, 4 याम अभिषेक आरती करते हैं। रात में 4 बार अभिषेक होता है शंकर जी का जी। रुद्राभिषेक। तो ज्यादा कुछ हम लोगों से बनता नहीं, तो ऐसी मन में प्रेरणा आई, मन में भाव आया कि आज शंकर जी के विवाह की चर्चा कर लें। तो शिवरात्रि के पर्व पे हम सब लोग शंकर जी के विवाह का स्मरण करेंगे। एक गोस्वामी जी की रचना है, छोटी सी उनकी कृति है, श्री पार्वती मंगल। तो उस पार्वती मंगल को लेकर के ही हम देखें। तो आप सब लोग बड़े प्रेम से, श्रद्धा से श्रवण करिए। पार्वती मंगल छोटा सा ग्रंथ है। तो पार्वती जी के विवाह का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, तो उसको ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। जी। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय रामचंद्राय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम भगवंदन किए श्री कैलाश पुंडरीक यातांबरीश सुख शौनक भीष्मदान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठिर्भीषणानि परम भागवतां नमामि। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती
महादेव हर नमः शिवाय। पार्वती हर नमः शिवाय। पार्वती हर नमः शिवाय। पार्वती हर नमः शिवाय। पार्वती हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती हर नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती शंकर भगवान की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की की जय। जय। जय जय श्री श्री राम। राधे श्याम। हर हर महादेव। नारायण। हरि शरणम। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज शिवरात्रि का महान पर्व है और उस पर हम लोग भगवान की चर्चा, भगवान शंकर की माता पार्वती की कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। दूर दूर बैठकर भले ही सही, लेकिन हमें सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की बहुत कृपा है। तो आज जो है एक विशेष बात और ये है कि आज हमारी गौशाला में, ठाकुर जी की गौशाला में, आप सबकी गौशाला में श्रीमद रामचरितमानस जी का पाठ शंकर जी को सुनने के भाव से, भोले बाबा राम चरित्र के बड़े प्रेमी हैं। तो शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए क्या करें, ऐसा मन में भाव आया। तो मन में बात आई कि भगवान को, शंकर जी को राम चरित्र बहुत प्रिय है, राम कथा बहुत प्रिय है। तो भगवान को राम चरित्र का श्रवण शंकर जी को कराया जा रहा है। महाकालेश्वर भगवान आज पधारे हैं। एक छवि हम लेके आए तो महाकालेश्वर भगवान मिले, उनकी जहाँ से हम लेने गए थे तो वह महाकालेश्वर भगवान विराजे हैं और शंकर जी को सुनाया जा रहा है। रामचरितमानस में संपुट लगाया जा रहा है। गुरु की तुम महेश भवानी, प्रणवों दीन बंधु जिंदानी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह पूरे। इस संपुट के साथ मानस जी का पाठ हो रहा है और यहाँ हम शंकर जी के विवाह की चर्चा करके अपना समय सार्थक करेंगे। तो अब हम भोले बाबा को, पार्वती मैया को पुनः पुनः प्रणाम करके पार्वती मंगल की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, विनय गोरखी गुण गण गिरिय गणनाथ, हृदय आनंद राम करे सावन गौरी गिरीश सुहावन, पावन 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 मुनि मन भाई। गुरु गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गुरु जी की, गुणी लोगों की, पर्वत राज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके मैं फिर जानकी जी और धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी के मनोहर विवाह का गान करता हूँ। बोले कैसा विवाह? बोले जो अत्यंत आनंदकारी है, पाप नाशक है और अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। भगवान की चर्चा कैसी है? बोले पापों को नष्ट करने वाली। एक दिन हम ये और चर्चा कर रहे थे कि जाने अनजाने पाप तो होते ही हैं, भगवान की चर्चा सुनने से, हाँ, कथा सुनने से क्या लाभ है कोई पूछे तो कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं।
और अंतःकरण पवित्र होता है, तो मुनियों के भी मन को पवित्र रुचिकर लगने वाले मैं भगवान शंकर के विवाह का गान करता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने ये जो पार्वती मंगल है उसको जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ला पंचमी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में इसकी रचना की है, जिसे सुन सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्त होता है। क्षण क्षण में जिसको सुनकर सुख प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पर्वतों में तीर्थ स्थानीय गुणों की खान हिमान पर्वत धन्य है, हिमालय पर्वत धन्य है, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी है। पर्वतराज हिमालय, उनकी पत्नी है मैना। महाराज, उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए कि उनके घर में जगत की माता, जगत की जो जननी है, माता है, वे पार्वती जी उनके घर में पुत्री बन करके आई। उनके कैसा उनका सौभाग्य है। तो जब से श्री पार्वती जी प्रकट हुई है तभी से हिमाचल के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास कर रही हैं। महाराज, ऋषि मुनि महात्माओं का वहां आना जाना लगा रहता है और वे वहां आकर के अनुष्ठान करते हैं, साधन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। महाराज, देवता भी वहां आते हैं और पार्वती जी का दर्शन करते हैं, हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। माता पिता ने, प्रियजन और कुटुंब के लोगों ने महाराज पार्वती जी का बड़े प्रेम से लालन पालन किया, बहुत आनंद से, बड़े उत्साह से लालन पालन किया। और धीरे धीरे श्री पार्वती जी बड़ी हुई। पार्वती जी जब सयानी हुई तो उनको देखकर माता पिता के मन में जो सहज एक चिंता होती है वो जाग गई कि अब इनके योग्य वर ढूंढा जाए, क्योंकि कन्या जब बहुत सुंदर हो, बड़ी लक्षणा हो, तो उसके लिए वर ढूंढना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कि हमारा लड़का बेटी के अनुरूप होना चाहिए, तो इसके अनुरूप जो वर है वो मिलना बड़ा कठिन है। इतनी सुंदर है, इतनी सौभाग्यवती है, इतनी सुलक्षणा है, महाराज बड़ी चिंता हो गई माता पिता को कि इसके योग्य वर कैसे मिलेगा। तो ये चिंता मन में लगी रहती थी। एक समय नारद जी हिमालय के घर गए। नारद जी भी बड़े कौतुकी हैं। नारद जी भी इसीलिए गए कि चलो इनको पार्वती के लिए दूल्हा बताया मैं। तो नारद जी वहां पहुंच गए तो श्री हिमालय ने और मैना ने, उनकी पत्नी मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। बड़े आनंदित हो गए कि नारद जी आ गए। नारद जी को भूत भविष्य की सब जानते हैं बात। तो नारद जी का पूजन करके और फिर उनके मन में यही बात आई कि अब इनसे हम पार्वती जी के वर के बारे में पूछ लें कि भैया महाराज इनके योग्य वर कहाँ मिलेगा, कौन है इसका दूल्हा। तो इस भाव से पार्वती जी को बुलाकर नारद जी के चरणों में डाल दिया कि प्रणाम करो, महात्मा आए हैं। मुनि ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया। इधर तो पार्वती जी प्रणाम कर रही हैं और इधर नारद जी भी पार्वती जी को मन ही मन प्रणाम कर, क्योंकि ये भव भामिनी है, श्री शंकर जी की प्रिय पत्नी है, इसलिए जगन माता है। तो इसलिए श्री नारद जी ने भी प्रणाम किया और फिर वाणी से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थी। उनके स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है। पार्वती जी को जिसने देखा वही उनके स्वरूप को जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों में पड़कर मैना ने कोमल वचनों में कहा, है मुने हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में, तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं। अतः हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बतलाइए।
नारद जी ने कहा, देखो देवी, ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहां जहां मैं घूमता हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हनुमान और हे मैना जी, वहां वहां तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। पूरे ब्रह्मांड में आपकी प्रशंसा हो रही। आपके समान बड़भागी कोई कहीं और नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए। विधाता ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है। तो ये नारद जी ये तो बता रहे हैं कि आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रशंसा का कारण क्या है। तो उनके मन में बड़ा है, करे नहीं हमारी क्यों प्रशंसा हो रही इतनी। नारद जी कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर विधाता अनुकूल है, बहुत कृपा है भगवान की तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है, इसलिए तुम चिंताओं का त्याग कर दो। अरे ये देवी जो तुम्हारी जो पुत्री है ना, तुम्हारी जो बेटी है, इसके लिए बहुत योग्य वर दूल्हा, उसकी रचना ब्रह्मा जी ने पहले ही कर दी है और वह ही इसको मिलेगा। तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए भैया, चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए है। हाँ, माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपनी कन्या के लिए वर ढूंढें। हाँ, बहुत उत्साह से और बहुत लगन से कार्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, भगवान ने जो कर्तव्य हमें सौंपा है, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ होना चाहिए। तो कन्या के लिए लड़के ढूंढने का काम पिता का है, तो वो करे और निष्ठा से करे, लेकिन चिंता नहीं करे, क्योंकि भगवान ने सब भगवान का विधान पहले से बना हुआ, सब मंगलमय विधान है भगवान का। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, यही नारद जी कह रहे हैं। तो आगे कहा नारद जी ने, एक बार तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में चल रही थी, उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा था कि हिमान की कन्या पार्वती के योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं में भी वंदित है, पूजित है। ये बात नारद जी ने बताई कि थोड़ा सा ऐसा यह मत वाला है इसका पति अपने मन की करता है, किसी के बंधन में नहीं है, लेकिन वह देवताओं के द्वारा वंदित है, पूजित है। तो महाराज मेरे मन में भी ऐसी ही बात आती है कि पार्वती को बांग्ला वर मिलेगा। ये नहीं मिला, ये नहीं बताया कि शंकर जी मिलेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे माने एक वो दिया कि भाई ऐसा पति मिलेगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर उमा पार्वती के हृदय में सुख हुआ, किंतु यह बात सुनकर उनके माता पिता सहम गए और नारद जी के पैरों पड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए ही हम लोगों का जीवन है और सारी सुख संपत्ति है। महाराज आप ऐसी बात मत कीजिए, हम इसका विवाह अच्छे से अच्छे लड़के के साथ, वर के साथ करेंगे, और यदि उसमें कोई ग्रह दोष, भाग्य दोष आ रहा हो, इसके कारण उसे पागल पति मिलने वाला है, तो आप उसका निदान बता दीजिए, हम पूरी शक्ति लगा करके वह उपाय करेंगे। मुनि ने कहा कि सारे दोषों को नाश करने वाले शशिभूषण महादेव जी हैं, तो सभी दोषों को नाश कर देते हैं, उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साहस से ही श्रेष्ठ साधना भी सफल होती है। शिव जी की आराधना करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक है। नारद जी कह रहे हैं कि भोले बाबा जो हैं सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, कल्प वृक्ष के समान उनकी साधन आराधना है। उनकी आराधना किसी भी मनोरथ से की जाए, वे सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं और समस्त दोषों का नाश करते हैं। तो महाराज पार्वती को उनकी आराधना करनी चाहिए, ये बात श्री नारद जी संकेत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भैया
किसी को कोई ग्रह दोष हो, किसी के कोई भाग्य दोष हो, किसी का कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, लोग कुंडली दिखाते हैं और फिर नाना प्रकार के उपाय करते हैं। हमारे मन में तो ये आता है कि शंकर जी से ज्यादा बढ़िया महाराज श्रेष्ठ आराधना उपासना और किसी दूसरे देवता की नहीं। अगर सकाम भाव से आराधना की जाए तो शंकर जी की जाए जी। और निष्काम भाव से की जाए तो हमारे ठाकुर जी की जाए, कन्हैया की जाए। तो सकाम भाव के जो उपासक है ना, उनके सारे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष है भोले बाबा। और भगवान की जो शरण लेता है तो भगवान सकाम साधकों की नहीं सुनते। अगर ठीक से कोई उपासना करेगा तो उसको निष्काम बना देंगे, कामना नहीं छोड़ेंगे, मन में कामना ही नहीं रहेगी। लेकिन भगवान कामना पूरी करे इसमें थोड़ा सा वो रहता है। ठाकुर जी थोड़े से वो करते हैं देने में, लेकिन भोले बाबा तो सोच विचार नहीं करते। किसी ने कहा, बोले महाराज आपकी कोई दैत्य भी उपासना करे तो उसको भी आप मनचाहा वर दे देते हैं। उससे आप विचार तो कीजिए कि उससे संसार का भला होगा कि बुरा होगा, आप कुछ विचार ही नहीं करते। दैत्यों को भी मनचाहा वर देते और फिर वो दैत्य बलवान हो जाते, फिर देवताओं को दुखी करते हैं, सारे संसार को दुखी करते हैं। बोले आप विचार क्यों नहीं करते? तो भोले बाबा बोले मैं होश में ही नहीं रहता तो विचार कैसे करूं? तो बोले आप होश में क्यों नहीं रहते? बोले मेरे हृदय में, मेरे तन मन प्राण में श्री राम नाम का नशा छाया रहता है, मैं होश में नहीं रहता। भांग धतूरे का नशा नहीं रहता। हाँ, हम निवेदन करें, भोले बाबा भांग धतूरा नहीं खाते। ये तो भांग धतूरा खाने वाले भोले बाबा को भांग धतूरा चलाते। हाँ महाराज, नहीं तो भोले बाबा तो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण कर, निरंतर महाराज भगवान के स्मरण में लीन रहते हैं। बताओ उनको कहाँ छानने घोटने की समय है? उनको कौन उनको घोटे छाने? वो महाराज भोले बाबा की समाधि लगी तो 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा उठे समाधि में से। तो उन्होंने कब छानी, कब घोटी है, कब तो गांजा पिया, कब भांग पी। अब ये जो शंकर जी को भोग लगा करके भांग पीते हैं, क्या 2-4-6 दिन बिना भांग के रह सकते हैं? हम भांग खाने वालों को जानते हैं महाराज, हम भांग खाने वालों के साथ रहे पहले, तो हमें इनका अभ्यास पता है। ये महाराज इनका छानने का समय हुआ, भांग पीने का समय हुआ तो 100 काम छोड़कर भांग पीते हैं। ऐसे आदी हो जाते हैं भांग के कि वो बिना भांग के नहीं रह सकते। अब बताओ भोले बाबा क्या भांग पीते हैं? अरे रामचरितमानस में लिखा है और ग्रंथों में लिखा है कि भोले बाबा भगवान के स्मरण में डूबे, समाधि लग गई और हजारों वर्ष तक डूबे रहे। बताओ, ये तो भांग खाने वालों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि भांग खाते हैं, धतूरा पीते हैं। नहीं, भगवान शंकर तो श्री राम नाम की खुमारी उनके ऊपर चढ़ी रहती है। भगवान के स्मरण की खुमारी चढ़ी रहती है। तो भोले बाबा बोले महाराज मैं तो निरंतर भगवान के स्वरूप में रमण करता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझसे कोई क्या मांग रहा है। अब ये तो वो जाने कि जो चीज वो मांग रहा है उससे उसका भला होगा बुरा होगा, वो जाने, मुझे नहीं चिंता, वो जो हो सो हो, मैं तो दे देता हूँ। ऐसे बोले भोले बाबा। एक बार एक दैत्य था महाराज भस्मासुर, उसने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया, भोले बाबा से वरदान मांगा कि प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो महाराज भस्म हो जाए। भगवान ने कुछ नहीं सोचा, भगवान ने कहे तथास्तु। अब वो महाराज वो पार्वती जी को देखकर लुप्त हो गया उनके स्वरूप पर, और पार्वती जी को प्राप्त करने की इच्छा से सोचने लगा कि मैं शंकर जी को ही भस्म कर दूं। ऐसा भक्ति भाव महाराज, शंकर जी को भस्म कर दूं, पार्वती जी मुझे मिल जाएंगी।
तो वो बोले, अब बोले आपने वरदान तो दे दिया, अब मैं आपके वरदान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले ले लो, परीक्षा कैसे लोगे? बोले मैं आपके ऊपर ही सिर रखूंगा। अरे भले आदमी, हमने ही तुम्हें दिया है वरदान, तो हमें ही मारोगे सबसे पहले? तो बोले हाँ महाराज, मैं तो आपके ऊपर ही परीक्षा करो। वो पीछे लग गया शंकर जी के, शंकर जी भागने लगे। और फिर भागवत जी में ऐसी कथा है, तो फिर भगवान शंकर ये जो आग का फूल होता है सफेद सफेद, उसमें छुप गए छोटा रूप बना करके। तो भगवान नारायण ब्रह्मचारी के रूप में आए। भगवान ने कहा कि अरे भस्मासुर, तू तो बड़ा बावरा है। अरे वो शंकर जी तो होश में रहते, उनके वरदान की साथ की बात सच्ची नहीं होती, हमें उन पर विश्वास नहीं है, और तुम्हें विश्वास हो तो तुम परीक्षा करके देख लो। बोले कैसे परीक्षा करूं? बोले अपना हाथ है ना, अपने सिर पर ले जाओ, सिर पर रखना मत, परीक्षा के लिए थोड़ा देखो, कहीं गरम गरम लगेगा तो हटा लेना, और नहीं तो उसकी बात तो झूठी है। बोले हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो महाराज वो भगवान की बातों में आ गया, ठाकुर जी की तो माया ही अद्भुत है। तो उसने अपने सिर के ऊपर ले गया हाथ। बोले महाराज बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा। तो बोले हम तो पहले ही कह रहे थे बिल्कुल झूठ बात है, वो उसका वरदान सच्चा नहीं है। जैसे ही उसने हाथ रखा, बोले तुम हाथ रख दो, भगवान बोले तुम हाथ रख दो, तुमको कुछ नहीं होगा, हमारी गारंटी है। महाराज जैसे ही हाथ रखा वो भस्म हो गया, भस्मासुरी भस्म हो गया। अब भगवान ने पूछा शंकर जी से, शंकर जी आए तो बोले महाराज क्या लीला करके दिखाई है आपने, बहुत सुंदर। तो बोले भगवान बोले कि महाराज थोड़ा सोच विचार के भर दिया करो, है थोड़ी संकट में पड़ गए। तो बोले महाराज मैं आपके स्मरण को छोड़कर इस संसार की बात को क्यों सोचूं विचारूं, बल्कि सोच विचार के वरदान देता तो ये आपकी जो लीला मैंने देखी है, इसको देखने का कैसे अवसर मिलता। ये जो सुंदर आपने जो चरित्र दिखाया है उसको कैसे मिलता। ऐसे भगवान के चरित्र हैं। तो बोले बाबा तो ऐसे ही है, आनंद में मग्न रहते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो भगवान की जो आराधना है वो सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। हम ये निवेदन कर रहे थे, तो पार्वती यदि शंकर जी की आराधना करें तो भोले बाबा प्रसन्न होकर के उनको बहुत श्रेष्ठ वरदान देंगे। तो नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं। नारद जी ने उपासना की विधि बताई, मंत्र का जप बताया, नारद जी चले गए और माता पिता ने आशीर्वाद दिया। माता पिता चाहते तो नहीं थे कि हमारी सुकुमारी कन्या तप करे, और लेकिन फिर भी उसके मंगल के लिए, उसका हित हो, इसलिए पार्वती जी को तप करने के लिए भेज दिया। पार्वती जी की दासियां, उनकी सखियां भी उनके साथ गई, और महाराज उन्होंने बड़ा कठोर तप किया, बहुत भारी तपस्या उन्होंने की, प्रेम से व्रत से और अपने तप से श्री शंकर जी को उन्होंने प्रसन्न कर दिया। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए, न नींद लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख में शिवनाम रहता है, शरीर पुलकित रहता है, हृदय में शंकर जी बसे रहते। वाह! नींद न भूख प्यास सरिस शिवा कर, नयन नीर मुख नाम पुलक तनु ही हरू। हृदय में शंकर जी बसे रहते हैं। कंद मूल फल असन तब जल पवन, सूखे गेल के पात खात दिन गवन। महाराज कभी कई दिन में कंद मूल फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर भी निर्वाह हो जाता है, कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिए जाते हैं। और जब पार्वती जी ने पत्तों का भी त्याग कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा, उनके निर्मल यश से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत सी मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा तप कभी कहीं किसी ने न देखा और ना तो सुना ही था। महाराज उस समय
पार्वती जी की ऐसी दशा देखकर दया निधान शिव जी को बड़ा दुख हुआ और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा कठोर है, यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। नहीं तो शंकर जी तो ऑर्डर दानी है, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं महाराज। लेकिन भोले बाबा को लगा कि अरे मैं तो बड़ा कठोर हूँ, मेरे लिए इतना तप करना पड़ रहा है। तो भोले बाबा यहाँ पार्वती मंगल में गोस्वामी जी ने ये लिखा है, तो देखो महापुरुषों की वाणी, संतों की वाणी सिद्ध होती है, वो प्रमाणिक होती है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बना करके उनके प्रेम, नियम, प्रतिज्ञा और संकल्प की परीक्षा लेने के लिए आए, स्वयं शंकर जी आए। कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि ऋषियों को भेजा, सप्त ऋषियों को भेजा, लेकिन यहाँ लिखा है स्वयं शंकर जी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए और वे ब्रह्मचारी के रूप में पार्वती जी से बोले, हे देवी मैं कुछ विनती करता हूँ, मेरी बात तो सुनो, तुम किसके लिए तप कर रही हो और तुम क्या चाहती हो, इतना घोर तप करती हो, इसके बदले क्या चाहती हो, क्या तुम्हारे मन में इच्छा है? इतना क्लेश तुम सह रही हो, इसका कारण क्या है? तो पार्वती जी ने बताया, उनकी सखियों ने बताया, पार्वती जी तो मौन थी, उनकी सखियों ने बताया कि ब्रह्मचारी जी ये हमारी सखी जो है ये शंकर जी को अपने दूल्हा के रूप में चाहती है, वर के रूप में चाहती है, शंकर जी में इसका बड़ा प्रेम है, बड़ी भक्ति है, उनके लिए ये तप कर रही है। तो वो ब्रह्मचारी बोले, अरे तुम यदि दूल्हा के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा बालपन है, क्योंकि यदि घर में ही पारसमणि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा? तो मेरी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन के ही क्लेश उठाती हो। अरे आपका जो तप है वो व्यर्थ है, क्योंकि आपके तप करने से भी आपको क्या मिलेगा? अरे वो शंकर जी, वो स्वयं ब्रह्मचारी हैं, स्वयं शंकर जी हैं ब्रह्मचारी के रूप में, बोले तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो वो तुम्हारे लिए योग्य वर है ही नहीं। बहुत साधन किया गया, बहुत तप किया गया, बहुत परिश्रम किया गया, हाथ कुछ नहीं लगा तो परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। जी जी हाँ, कभी चरित्र बाकी है, ठीक है। तो अरे यह तो बताओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन घर पर बीत गई, जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। अरे